हेलो फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपने डीजीएफटी के क्वेश्चनर की लिस्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 26, इज देयर अ प्रोसीजर एंड टाइम लिमिट फॉर पर्पस कोड चेंज फॉर ईबीआरसी? क्या ईबीआरसी में जो पर्पस कोड हमने दे दिया या लगा दिया, क्या उसको चेंज करने का या प्रोसीजर है, क्या कोई टाइम लिमिट है? तो इसके लिए आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, और बैंक के पास जाना कितना चैलेंजिंग है टास्क को तो आप समझते हैं, क्योंकि अभी ना ही बैंक को क्लैरिटी है ईबीआरसी के केस में कि कैसे होगा, और ना ही एक्सपोर्टर्स को। 27, if an advance is received for $100, the purpose code is P0103, the shipping bill is received subsequently and assuming the value of is 100, can the BRC? हाँ, तो ये BRC जनरेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। What is the purpose for advance remittance cases where documents are not submitted to the? जब आप advance remittance कर लेते हैं तो IRM जो है वो एक एप्लीकेशन के थ्रू इंडिपेंडेंटली एक काम करता है कि जैसे ही एडवांस आ गया तो उसका IRM जनरेट हो जाएगा, और IRM फिर आउटस्टैंडिंग दिखता रहेगा जब तक आप शिपिंग बिल के अगेंस्ट उसको ऑफ नहीं करते, मतलब क्लोज नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी शिपिंग बिल भी ट्रैक होगी और IRM भी ट्रैक होगा। अगर कोई IRM भी क्लोज नहीं हुआ तो उसके रिगार्डिंग भी आपके पास नोटिस आएगा कि हाँ भाई IRM क्लोज नहीं हुआ है। 29, हाउ आर इनकरेक्ट पर्पस कोड फॉर IRM ORM? जब अगर कोई इनकरेक्ट पर्पस कोड डाल दिया तो बैंक के पास जाना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, है ना। तो ये बैंक हैव द अथॉरिटी टू मेक द अमेंडमेंट टू द IRM। आप नहीं कर सकते, बैंक को ही IRM में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, या उनके पास अथॉरिटी है, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी जाके आपके पास आपको। कैन क्लाइंट्स जनरेट EBRC विदाउट IRM? इज देयर एनी कंट्रोल इन DGFT? उन्होंने बोला नहीं, बिना IRM के EBRC जनरेट होगी ही नहीं। तो सवाल असली ये यहाँ पे ये आता है कि हम तो IRM भी जनरेट कराने जाए तो बैंक वाला पैसे मांग लेगा, क्योंकि अभी तक कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि शिपिंग बिल के चार्जेस तो कम करा के मैंने 83 या 100 पे लेके आ गया मैं, लेकिन अब वो बोलते हैं आपको IRM जनरेट करके देंगे, उसके लिए हम 1000 रुपये लेंगे। तो ये एक चैलेंज है। 31, आर एक्सपोर्टर्स एलिजिबल फॉर EBRC फॉर एनी पर्पस कोड अदर देन दोज मेंशन? भाई अदर जो पर्पस कोड मेंशन है सिर्फ एक्सपोर्टर्स उसी के लिए एलिजिबल है, उसके अलावा कुछ नहीं। इन सॉफ्टवेयर केसेस देयर इज अ डिले ऑफ मोर देन अ मंथ, हाउ सच केसेस आर हैंडल्ड? अगर बैंक्स मस्ट सेंड IRM टू द DGFT पोर्टल, सॉफ्टेक्स के केसेस में बैंक जो IRM DGFT को देगा, एक्सपोर्टर कैन यूटिलाइज द सॉफ्टेक्स डिटेल व्हेनेवर दे रिसीव अप्रूव्ड सॉफ्टेक्स। जब उनको अप्रूवल मिल जाएगी सॉफ्टेक्स के केस में तो वो जनरेट, अभी हमारा तो सॉफ्टवेयर का केस है नहीं। हाउ डू एक्सपोर्टर्स यूज IRM अपलोडेड बाय द बैंक? जब IRM अपलोड कर दिया है बैंक ने तो उसको कैसे यूज करें एक्सपोर्टर्स? तो काइंडली फॉलो द इंस्ट्रक्शन। उन्होंने बताया है कि DGFT वेबसाइट पे जाइए, सर्विसेज में जाइए, EBRC में जाइए, और वहां जाके आप जनरेट कर सकते हैं। Is it possible for exporters to offset the inward remittance if there is a minimum value pending for utilization? Exporters will be able to use IRM value which is pending। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर IRM है और उसमें कोई अमाउंट मेरा रह गया है बैलेंस, क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ जो भी पेंडिंग रह गया? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए कि $1000 से अगर IRM है और आपने 800 यूज कर लिया है BRC इशू करने के लिए किसी भी शिपिंग बिल का, तो जो $200 रह गए वो आप किसी दूसरे शिपिंग बिल में उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि IRM को भी क्लोज करना है। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर EBRC issuance when inward or part payment are received at two bank against a single shipping bill? अब ऐसे केस में जब दो अलग अलग बैंक को पैसा आए तो एक्सपोर्टर विल जनरेट अ सेपरेट EBRC अगेंस्ट ईच पेमेंट। ऐसे केस में अलग अलग BRC निकालना पड़ेगा, अलग अलग BRC इशू होगा। मतलब एक शिपिंग बिल के 2 BRC 3 BRC हो सकते, क्योंकि मल्टीपल बैंक में आ गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था कि एक को उसका EFIRC इशू करके ट्रांसफर करना होता था दूसरे बैंक में, ताकि एक ही बैंक में एक जगह BRC इशू हो। Should shipping bill currency and IRM currency be the same for EBRC? Shipping bill currency can be different on or the same, कुछ भी हो सकता है। Is there a bulk upload option available for generating EBRC? क्या बल्क ऑप्शन है EBRC जनरेट करने के लिए? यस। देखते हैं, बल्क जनरेशन ऑफ EBRC फंक्शनली विल बी प्रोवाइडेड टू द एक्सपोर्टर। विल बी प्रोवाइडेड, अभी नहीं है फिलहाल, बल्क जनरेशन का अभी नहीं है, ठीक है। नाउ 38, कैन EBRC बी जनरेटेड फॉर कंसल्टेंसी पर्पस कोड? काइंडली फॉलो द, वही चीज है, हम कर सकते हैं। व्हाट इज पब्लिक सर्टिफिकेट? द सर्टिफिकेट टू यूज
एट द बैंक एंड्स टू एंड ऑथेंटिकेट वेरी मैसेज। तो ये तो उनके एंड पे है, बैंक और DGFT आपस में कम्युनिकेट करते हैं पब्लिक सर्टिफिकेट के थ्रू। Are there any prerequisites that need to be fulfilled for updating the system on the bank side? क्या बैंक के साइड पे अभी भी कुछ रह गया जिसको अपडेट करना है? टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने DGFT had provided बैंक with self signed टेस्ट प्राइवेट की उन्होंने बैंक को दिया हुआ है, बैंक के एंड पे ये बैंक अपना कर रहा है उस पे काम। 41 How does the bank handle shipping bill not available in EDPMS when clients generate BRC from hard copies? तो इसमें क्या है कि EDPMS और BRC अलग अलग चीजें हैं, तो ऐसे में कर सकते हैं आप। तो बैंक कैसे हैंडल करेगा शिपिंग बिल जब अवेलेबल नहीं है EDPMS? जो BRC इशू हो जाएगी तो BRC ले जाके उनको देना पड़ेगा। EDPMS में बैंक मैनुअली ऐड करेगा, अदरवाइज अब एक्सपोर्टर्स को भी मेटा डाटा में शिपिंग बिल ऐड करने का राइट है, जो कि उन्होंने ऊपर बताया। 42 Does flying EBRC in the bank's IRMs impact its validity information? No, validity of the ARC will not be affected due to मतलब ये कि अगर किसी भी RMS मतलब जो रेमिटेंस आएगा उसमें अगर कोई फ्लैगिंग कर दी, कोई इशू आ गया है, तो उसके EBRC को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जनरली बहुत कम रेयर केसेस होगा। Do banks need to acquire a particular category of certificate for HTTPS communication in their production environment involving? वो तो DGFT बैंक आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको क्या सर्टिफिकेट देना, किस तरीके से कम्युनिकेट करना, हमें इसमें कोई लेना देना नहीं। 44 ये बैंक currently for RTGS NEFT INR payment done from bank A to bank B. Bank B is not aware about the money received via SRVA और Nostro account। इस केस में क्या होता है, जनरली यही हो रहा है, पैसा एंड RTGS NEFT में आता है। In case of RTGS NEFT and payment, the beneficiary bank will report the IRM। तो बेनिफिशियरी बैंक जो है वो IRM रिपोर्ट करेगा ऑन द एक्सपोर्टर्स डिक्लेरेशन बेसिस। एक्सपोर्टर के डिक्लेरेशन में फॉरवर्डिंग बैंक डज नॉट हैव टू रिपोर्ट IRM डिटेल टू DGFT वेयर द फॉरवर्डिंग बैंक डज नॉट हैव एन एक्सपोर्टर्स बैंक अकाउंट। क्योंकि फॉरवर्डिंग बैंक के पास तो एक्सपोर्टर का अकाउंट है ही नहीं। जो पैसा जिस बैंक में फॉरेन करेंसी में आया और वो कन्वर्ट करके फॉरवर्ड कर रहा है अमाउंट आपके अकाउंट में, तो उस बैंक के पास तो आपका अकाउंट है नहीं, तो आप उसको जाके रिक्वेस्ट कर नहीं सकते। तो ऐसे केस में उन्होंने बोला है कि जो बेनिफिशियरी बैंक है, मतलब आपका जो बैंक है, विल रिपोर्ट द IRM ऑन द एक्सपोर्टर्स को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अपने बैंक में। तो 44 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केस में, जो ई-कॉमर्स के केस में यही सब हो रहा है। 45 Will bank be granted the ability to cancel EBRC independently aside from the exporter in the event of any necessary amendments? क्या बैंक के पास भी राइट है कि जो एक्सपोर्टर ने EBRC जनरेट कर दिया उसको वो कैंसिल कर दे? आंसर, बैंक कैन फ्लैग द EBRC। बैंक जो है वो EBRC को फ्लैग कर देगा, इशू रेज कर देगा रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम में, एंड इफ रिक्वायर्ड कैन कैंसिल। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो EBRC को कैंसिल भी कर देगा। मतलब बैंक के हाथ में भी राइट्स हैं। 46 Should the cancellation of EBRC and reissuance of EBRC uploaded in DGFT before the cutoff date be handled following the legacy process only? तो वही after the cutoff date, bank will not have to issue the EBRC for IRM dated greater than or equal to the cutoff date. For IRM dated prior to the bank's cutoff, the bank can issue EBRC as per। मतलब उनका जो भी अपना सिस्टम है, अगर पहले की डेट से अगर कुछ लेके जा रहे हो तो बैंक को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई इसको इशू कर दो। Will the issuance of EBRC activity be permanently discontinued from the bank, considering that clients can download the same from their end without? क्या बैंक अब इशू नहीं कर पाएगा BRC को? क्या वैसा करके ला दिया कि क्लाइंट खुद ही जनरेट कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। IRM dated prior to the bank's cutoff date, the bank can issue EBRC as per the भाई कट ऑफ डेट, जिस डेट से ये इन्होंने ये लागू किया उससे पहले कि अगर IRM पड़े हुए तो बैंक कभी भी EBRC इशू करेगी। The ownership of the EBRC system lies with DGFT, making this the primary source of guidance। अभी completely रोका नहीं है, कर सकते हैं, पुराने केसेस में तो करेंगे ही करेंगे। 48 Is it possible for exporter to cancel the EBRC that will issued through DGFT? Addition, can exporters cancel the existing BRC issued by the bank? Certainly। क्या एक्सपोर्टर DGFT के द्वारा BRC इशू किया गया उसको बना कर सकती है, कैंसिल कर सकते हैं क्या एक्सपोर्टर, या फिर क्या बैंक ने अगर कोई इशू किया उसको कैंसिल कर सकते हैं? तो द एक्सपोर्टर हैज द फंक्शनली टू कैंसिल EBRC, कर सकती है, दैट हैव बीन इशूड थ्रू DGFT के द्वारा जो भी इशू हुआ है उसको कैंसिल कर देगी। हाउएवर, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सपोर्टर विल नॉट पोजेस द एबिलिटी टू कैंसिल EBRC दैट हैव बीन इशूड बाय बैंक। अब क्या होगा, जो नए वाले जो BRC इशूज होंगे वो DGFT इशू करेगा। अब यहाँ पे
डीजीएफटी को जो इशू किया हुआ बीआरसी उसको अब एक्सपोर्टर कैंसिल कर सकता है, लेकिन अगर बैंक ने कोई बीआरसी इशू किया उसको एक्सपोर्टर कैंसिल नहीं कर सकता है। 49. If a customer desire to cancel an already issued BRC and request its reissuance, is it within the customer responsibility to cancel the original EBRC before obtaining a new one, or can the bank directly issue? मतलब अगर आपने कैंसिल करके कुछ नया आपने रिक्वेस्ट कर दिया बीआरसी नया चाहिए, तो क्या उसको नया लेने से पहले पुराना जो है वो कैंसिल होना ही चाहिए, वो एक्सपोर्टर खुद करेगा या बैंक के पास ये अधिकार है? तो बैंक विल बी एबल टू अपलोड द एक्सेप्टेबल फाइल ओनली फॉर दिस टाइम। बैंक के पास ये राइट है, ऐसे केस में वो कर सकते हैं। बैंक विल बी एबल टू कैंसिल एंड इशू द बीआरसी, ऐसे केसेस में वो कर सकते हैं। Now 50, is the issuance of EBRC by bank still dependent on adhering to RBI guidelines? जो BRC बैंक इशू करती है क्या उसके ऊपर अभी भी RBI की गाइडलाइंस चलेगी? Regarding the completion of shipping bill in EDPMS, considering that exporters can now independently link IRM, क्योंकि एक्सपोर्टर तो अब खुद ही IRM को लिंक कर देगा अपने DGFT के साइट से जाके, विदाउट नीडिंग टू सबमिट शिपिंग बिल देने की जरूरत नहीं है, और रियलाइजेशन डिटेल टू बैंक को देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें लिखा है द सेट गाइडलाइंस वर इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक इशूइंग EBRC। ये जो गाइडलाइंस इशू हुए हैं वो बैंक के लिए है जो BRC इशू करना है बैंक को। However, as per the new workflow proposed, जो भी नया वर्कफ्लो है, the exporter shall be declaring the EBRC directly, वो एक्सपोर्टर खुद ही डिक्लेयर कर देगा। फर्दर द EBRC ग्रांट जनरेटेड बाय द एक्सपोर्टर्स शैल बी अवेलेबल फॉर व्यू एंड डाउनलोड बाय द बैंक फॉर एनी रिकंसिलिएशन पर्पस। बैंक चाहे तो उसको वो देख सकती है, डाउनलोड कर सकती है, कुछ रिकंसिलिएशन अगर रह गया तो, जैसे आपने अपने हिसाब से अपना सेल्फ सर्टिफाई करके डीजीएफटी से बीआरसी और ले लिया, लेकिन बैंक का तो एडी कोड यूज हो रहा है तो बैंक के पास भी तो दिखता रहेगा, तो बैंक रिकंसिलिएशन कर सकती है, उसके लिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने ये 50 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए इस वीडियो में। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस अभी भी रह गए हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।